इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का एक मेट्रो स्टेशन पर रात को अकेला बैठकर आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो शायद होश में नहीं थी। तो वो लड़का लड़की ने ज्यादा शराब पी ली होगी ये सोचकर मजाक में उसकी तस्वीर लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। कुछ देर में वो देखता है कि वो लड़की अपना सर दीवार पर पटक रही थी। अभी जब वो अपना सोशल मीडिया देखता है तो उस फोटो पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो शायद भूत है। बाद में जब स्टेशन की तरफ अपनी नज़र डालता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहां से गायब हो चुकी है। उसे ढूंढने के लिए जब वो आगे आता है तो अचानक से प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खुल जाता है। ट्रैक पर उसे कुछ दिखाई दे रहा होता है। उसे देखने के लिए वो अपना सर दरवाजे के अंदर डालता है। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और उस लड़के की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम किम ना योंग होता है। वो एक रिपोर्टर होती है। अभी वो मीटिंग में होती है क्योंकि उसने एक लड़की की फोटो खींचकर एक आर्टिकल उससे बिना पूछे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था और अब उस लड़की ने इस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था जिसकी वजह से कंपनी पर $50,000 का फाइन लग गया था। तो किम की बॉस उसे कहती है कि या तो तुम फाइन भरोगी या फिर कोई ऐसी न्यूज़ ढूंढोगी जिससे हमें इस फाइन से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो फिर ऑफिस से निकलकर वो अपने दोस्तों के पास जाती है जो उसी स्टेशन पर काम करते थे। वो एक हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें एक आदमी ट्रेन के सामने आकर मारा गया। उसका दोस्त कहता है कि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर उसने सुना नहीं, और जब मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसके पास एक बच्चे को भी देखा था। तो उसका दूसरा दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम इस हादसे को एक भूत की कहानी बना सकती हो? तो किम कहती है हाँ, पर हमें और गवाह चाहिए जिसने इस हादसे को देखा हो। तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे अलावा उस मॉर्टिशियन ने भी इस हादसे को देखा है। मॉर्टिशियन वो होता है जो डेड बॉडीज को कॉफिन में रखने और दफनाने के लिए तैयार करता है। तो किम उस मॉर्टिशियन से मिलने जाती है। तब वो मॉर्टिशियन उसे बताता है कि उसने भी हादसे वाली जगह पर एक बच्चे को देखा था। ये सुनने के बाद किम इस हादसे की रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है और उसके दोस्त से कहती है कि तुम किसी तरह मुझे उस हादसे की फुटेज दे दो। तो उसका दोस्त भी किसी तरह छुपते हुए उसके लिए फुटेज की एक कॉपी हासिल कर लेता है। जब वो वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रहा होता है तो उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उसे डराने के लिए उसके साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद जब उसका दोस्त शीशे में देखता है तो उसे वहाँ पर 4 नंबर लिखे हुए दिखते हैं। ये बात अजीब तो थी पर वो उसे इग्नोर कर देता है। जब किम का दोस्त उसे फुटेज देने के लिए उसके पास जाता है तो वो इसे बताता है कि उसने अभी अभी एक कंडक्टर को स्टेशन पर देखा पर वो बहुत गुमसुम लग रहा था। तभी किम उसके पीछे जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, पर वो कंडक्टर वहाँ चुपचाप बैठा होता है। तभी हम सामने शीशे में देख पाते हैं कि उस कंडक्टर के कंधे पर कोई बच्चा बैठा है जिसने उसके गले को अजीब तरह से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से उसके गले पर निशान बन चुके होते हैं। जब किम उससे कोई सवाल पूछती है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। बेसमेंट में जाकर वो एक दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, बस एक नंबर को बार बार रिपीट करता है जो नंबर थे 0319। तभी कंडक्टर एक भूत में बदल जाता है और उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। तभी वो कंडक्टर वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में किम ट्रेन से अपने घर जा रही होती है। तब वो बहुत खुश थी क्योंकि ट्रेन में सब लोग वही न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे थे जो उसने पब्लिश किया था। जब वो ट्रेन से बाहर निकल रही होती है तब कोई भूत उसका पैर पकड़ लेता है। तभी किम को होश आ जाता है और वो अपने आप को ऑफिस में पाती है। मतलब ये सब एक सपना था। तभी उसके कॉलीग्स भी उसे उसके आर्टिकल वायरल होने की बधाई देने आ जाते हैं। वो बधाई दे ही रहे थे कि तभी वहाँ किम की बॉस आकर उसे बताती हैं कि कल तुमने जिस कंडक्टर का इंटरव्यू लिया था वो तो पहले ही मर चुका है। किम को इस बात का यकीन नहीं होता तो किम उस दिन की फुटेज देखती है जिसमें वो देखती है कि सच में किम वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सब देखकर किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जिस आदमी की उस स्टेशन पर जान गई थी उसकी बहन किम से मिलना चाहती है। ये वही लड़की होती है जिसको किम ने उस मॉर्टिशियन के साथ भी देखा था और जब वो कंडक्टर के पास जा रही थी तो ये लड़की वहां से चली गई थी। वो लड़की किम को बताती है कि उसका भाई शायद वहां पर कुआं ढूंढने गया होगा। उस कुएं के बारे में उसे ठीक से कुछ याद नहीं होता, पर जब भी वो कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उसे उस कुएं के अलावा कुछ याद नहीं आता। तो किम उस कुएं के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। तो उसे कुछ तस्वीरें मिल जाती है जिसे किम उस लड़की को सेंड कर देती है, पर उसे देख के भी उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता है।
तभी उसे घर में एक बॉक्स दिखता है जिसमें एक डायरी है, जिसमें एक फोटो होता है। उस फोटो में एक आदमी 2 बच्चों के साथ एक ऑर्फनेज के बाहर खड़ा था। उसे देखकर उस लड़की को कुछ याद आने लगता है, पर वो किम को कुछ नहीं बताती। उसके बाद किम उस मॉर्टिशन के पास जाती है क्योंकि उसे कंडक्टर की डेड बॉडी की फोटोज लेनी थी। उस डेड बॉडी पर बहुत सारे नाखूनों के खरोंचने के निशान थे। तब मॉर्टिशन उसे बताता है कि इस स्टेशन पे जो भी मारा जाता है उसके बॉडी पर ये नाखूनों के निशान होते हैं। किम का दोस्त नोटिस करता है कि उस मॉर्टिशन के हाथ पर नाखूनों के निशान थे और उसके गले पर किसी के हाथ दिखाई दे रहे थे, पर वो उस मॉर्टिशन को कुछ नहीं बताता। उसे लगता है कि मॉर्टिशन की भी मौत होने वाली है। अगले दिन जब किम ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके आर्टिकल पर 1 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी काफी लोग उस स्टेशन पर जाने लगे हैं और अपने हाथों पर नकली नाखूनों के निशान बनाकर फोटो खिंचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। उसमें से एक लड़की उस स्टेशन के बाथरूम में जाती है। उसके गले पर भी वही नाखूनों के निशान होते हैं, जिसे छुपाने के लिए वो उस पर मेकअप लगा रही होती है। तभी कुछ बच्चों के भूत आकर उसे बाथरूम में बंद करके मार देते हैं। तभी उस बाथरूम में से अजीब आवाजें आने की खबर किम के दोस्त का जो दोस्त होता है, जो एक स्टेशन वर्कर होता है, उसके पास पहुंचती है। तो वो इस बाथरूम में जाकर चेक करता है। तभी कुछ बच्चों के भूत आकर उसे भी गला घोंट कर मार देते हैं। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो अपने दोस्त के फ्यूनरल जाती है। उसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त से मिलने जाती है जो उसे बताता है, स्टेशन से जाते वक्त मैंने भी एक बच्ची को देख लिया था जिसके ड्रेस पर नंबर लिखे हुए थे, और अपना हाथ दिखाते हुए बताता है कि पहले उस लड़की के हाथ पर ये निशान थे, वो भी मारी गई, मेरा दोस्त भी मारा गया, मुझे लगता है अब जल्द ही मैं भी मारा जाऊंगा। किम का दोस्त डरा हुआ था तो किम उसे अपने घर ले जाती है, पर वहाँ पर भी उसे डरावने सपने दिखाई देते हैं जिसमें वो अपने आप को एक कुएं में पाता है। इस बात से डरकर वो उस लड़की के पास जाते हैं जिसका भाई स्टेशन पर सबसे पहले मारा गया था। किम उससे उसके भाई का सामान मांगती है जिसमें एक मोबाइल भी था। उस मोबाइल में उन्हें जे के भाई का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो ओक्सू स्टेशन के पीछे बना हुआ एक कुआं दिखाता है जिस कुएं में बच्चों को दफनाया गया था। वहां पर बच्चों के स्केलेटन की हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। तो किम सोचती है कि हम वहां जाकर उन बच्चों के सारे स्केलेटन लेकर उनका फ्यूनरल कर देंगे, जिससे उन बच्चों के आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सोचकर किम और उसका दोस्त स्टेशन के रास्ते उसी सुरंग में जाते हैं और उन्हें वो कुआं मिल भी जाता है। पर जब वो उन बच्चों के स्केलेटन को हाथ लगाती है तभी वहां से बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। किम उन्हें रोक कर कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बताऊंगी और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। तभी सब बच्चे चिल्लाकर रोना शुरू कर देते हैं। शायद वो बताना चाहते थे कि उन्होंने कितना दर्द और तकलीफ देखी है। इसके बाद किम बाहर आकर ये सोचती है कि अभी सब ठीक हो गया है, पर यह शायद उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसने उस केस को सॉल्व करके अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। इसलिए उसकी बॉस बिना पूछे आर्टिकल अपलोड करने की वजह से उसे नौकरी से निकाल देती है। अगले सीन में हम किम के दोस्त को देखते हैं जिसको अभी भी बच्चों के भूत परेशान कर रहे थे। तो वो स्टेशन पे उसी मॉर्टिशन को देखता है। वो जब उसके हाथों को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले उसके हाथ पर जो निशान थे वो अब नहीं है। जब वो उससे पूछता है तो उसे बिना कोई जवाब दिए वो वहां से चला जाता है। तो फिर वो उस मॉर्टिशन का उसके घर तक पीछा करता है। वहां पर जाने के बाद उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है, पर वो बात हमें अभी मूवी में नहीं दिखाई जाती। सीन कट होने पर हमें किम का घर दिखाया जाता है, जहां तभी जे आ जाती है जो किम को बताती है कि जब तुम कुआं ढूंढने गए तब मोर्टिशन ने मुझ पे अटैक किया था और जबरदस्ती मुझसे वो 4 नंबर बुलवाए। अब हमें बात पता चलती है कि जो भी ये 4 नंबर बोलता है बच्चों की सोल्स उसके पीछे पड़ जाती है और आखिर उसे जान से ही मार देती हैं। यहाँ जे उसे बताती है कि मुझे सब याद आ गया है। दरअसल ये सब जिस स्टेशन पर हो रहा था उस स्टेशन का नाम ओक्सू स्टेशन है। ये स्टेशन बनने से पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था और एक कुआं हुआ करता था। इस ऑर्फनेज को एक आदमी चलाया करता था। वो आदमी उन बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स की तस्करी करता था, यानी उनके शरीर के हिस्सों को बेच देता था। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो ये दरिंदा उन बच्चों को जिंदा ही उस कुएं में दफना देता है। इन बच्चों में से एक जे भी थी, पर वो उसी आदमी की सौतेली बेटी थी जिसके भाई के कहने पर उसे बाहर निकाला था, क्योंकि वो उसके बिना रो रहा था। जब वो बाहर जा रही थी तो बाकी बच्चों ने उसे बोला, उन्हें उनका भी नाम बुलाने के लिए बोलो ताकि वो लोग भी बाहर आ पाएं। उस आदमी ने हर एक बच्चे को एक 4 डिजिट वाला नंबर दिया हुआ था और वो उन्हें इसी नंबर से बुलाया करता था।
वो बच्चे अपना यही नंबर बुलवाना चाहते थे। इसी वजह से आज जो भी वो नंबर बोलता है, उनकी सोल्स उसके पीछे पड़ जाती हैं, और जब वो सोल्स किसी के पीछे पड़े होते हैं तो वही नंबर वो किसी और से बुलवा ले तो वो कर्स उस पर शिफ्ट हो जाता है। किम का दोस्त जिसने उस मॉर्टिशन का पीछा किया होता है, मॉर्टिशन से उसे भी ये सब बातें पता चलती है। जब किम अपने घर पे आराम कर रही होती है, तभी उसका दोस्त उसे फ़ोन करके बताता है कि उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है क्योंकि उसका फ़ोन कहीं खो गया है। वो उसे अपना नया नंबर नोट करने के लिए कहता है, जिसमें वो 4 डिजिट भी होते हैं, जिसे बोलने पर उसका कर्स किम पर शिफ्ट हो जाता है। उसका दोस्त उसे कर्स के बारे में बता देता है। वो कहता है कि मुझे अभी जीना है, इसलिए मैंने ये किया। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। क्योंकि अभी किम पर कर्स आ चुका था, तो वो भी चिंता में आ जाती है। फिर वो उस कर्स को अपनी बॉस पे शिफ्ट करने का सोचती है। वो अपनी बॉस के पास जाकर कहती है, मैं ये जॉब खुद छोड़ दूंगी, यानी रिजाइन दे दूंगी, अगर तुम ये 4 नंबर बोल दोगी तो। पहले उसकी बॉस उसे मना करती है, पर किम उसे इतना गुस्सा दिला देती है कि वो आखिर वो नंबर बोल ही देती है, जिसकी वजह से किम खुश हो जाती है। और ऑफिस से बाहर निकलते वक्त हम उसके फेस पर एक ईवल स्माइल देख पाते हैं, और उसके पीछे से उसके बॉस की चीखने की आवाज़ सुनते हैं। मतलब ये कर्स तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो सब लोग मर नहीं जाते जिनके ऊपर ये कर्स है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।